लोकतंत्र मजबूत दिखता है, पर कई गहरे खतरे उसे अंदर से कमजोर करते हैं। पहला खतरा, फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया ने सूचना की गति बढ़ाई, लेकिन सच और झूठ की दूरी मिटा दी। जब जनता झूठ पर विश्वास करने लगे, लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। दूसरा खतरा, मनी पावर। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी लोकतंत्र को पूंजीपतियों के प्रभाव में ला देती है। पैसा नीति निर्धारण को शेप देने लगता है। तीसरा खतरा, पोलराइजेशन। धर्म, जाति, भाषा के आधार पर समाज को बांटने से लोकतंत्र विभाजित हो जाता है। जब वोटर कठिन सवाल भूलकर भावनाओं में वोट देते हैं, लोकतंत्र कमजोर होता है। चौथा खतरा, वीक ऑपोजिशन। लोकतंत्र में सरकार जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही मजबूत विपक्ष भी। कमजोर विपक्ष सरकार पर अकाउंटेबिलिटी लाने में असफल रहता है। पांचवा खतरा, वोटर अपैथी। मतदान न करना। कम वोटिंग लोकतंत्र की वैधता को नुकसान पहुंचाती है। कम वोट, कमजोर मैंडेट, कमजोर सरकार। छठा खतरा, इंस्टीट्यूशन प्रेशर। जब न्यायपालिका, मीडिया, चुनाव आयोग और जांच एजेंसियां स्वतंत्र न रहें, तो लोकतंत्र नियंत्रण खो देता है। लोकतंत्र को इन खतरे से बचाने के लिए मजबूत संस्थाएं, जागरूक नागरिक और एथिकल राजनीति जरूरी है। चीफ रिफॉर्म का अर्थ लोकतंत्र को भीतर से मजबूत करना, उसकी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें सुधारना। लोकतंत्र में बदलाव केवल कानून से नहीं आते, वह नागरिक, संस्थाएं और राजनीतिक संस्कृति तीनों मिलकर आते हैं। सबसे पहला सुधार है इंस्टीट्यूशन का स्वतंत्र होना। जब न्यायपालिका स्वतंत्र है, मीडिया स्वतंत्र है, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, तभी लोकतंत्र सही दिशा में चलता है। अगर संस्थाएं सरकार या किसी दबाव में काम करने लगे, तो लोकतंत्र केवल एक नाम बनकर रह जाता है। दूसरा बड़ा सुधार, पॉलिटिकल फंडिंग की पारदर्शिता। दुनिया भर में माना जाता है कि लोकतंत्र की आत्मा चुनाव है और चुनाव की आत्मा पारदर्शिता है। जब तक चुनावी फंडिंग छुपी रहेगी, राजनीति पर धन और शक्तिशाली समूहों का प्रभाव बना रहेगा। रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है कि पार्टियां बताएं पैसा कहां से आता है और कैसे खर्च होता है। तीसरा, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। भारत में पार्टियां अक्सर परिवार आधारित, हाई कमांड बेस्ड चलती हैं। पार्टी के भीतर चुनाव, डिबेट्स, लीडरशिप ट्रेनिंग, यूथ पार्टिसिपेशन ये बहुत कम होते हैं। रिफॉर्म का मतलब है पहले पार्टी के अंदर लोकतंत्र लाया जाए, फिर देश में। चौथा सुधार, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना। यदि अपराधी छवि वाले लोग चुनाव जीतते रहेंगे, तो लोकतंत्र मजबूत नहीं, कमजोर होगा। इसलिए जरूरी है तेज न्याय प्रक्रिया, निष्पक्ष जांच एजेंसियां और पार्टियों को ऐसे उम्मीदवार न देने की नैतिक बाध्यता। पांचवा सुधार, वोटर लिटरेसी और पॉलिटिकल एजुकेशन। जब तक जनता राजनीति को समझेगी नहीं, लोकतंत्र इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाएगा। स्कूल, कॉलेज में पॉलिटिकल लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र बुद्धिमत्ता पर नहीं, समझ पर टिकता है। छठा सुधार, यूथ पार्टिसिपेशन। युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन राजनीति में सबसे कम दिखाई देती है। रिफॉर्म्स तभी सफल होंगे जब युवाओं को निर्णय निर्माण में वास्तविक भूमिका दी जाए, सिर्फ क्राउड नहीं। सातवां सुधार, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी। आरटीआई जैसे कानून ने लोकतंत्र को ताकत दी है। अब समय है एआई ऑडिटिंग, रियल टाइम डेटा ट्रांसपेरेंसी और डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म्स को बढ़ाने का। सबसे बड़ा ट्रुथ ये है, डेमोक्रेसी खुद को सुधारने की क्षमता रखती है। रिफॉर्म किसी एक नेता या कानून से नहीं आते, वे समाज की मैच्योरिटी, नागरिकों की जागरूकता और संस्थाओं की ईमानदारी से पैदा होते हैं। लोकतंत्र तभी बदलता है जब लोग उसे बदलने का साहस रखते हैं।